नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 7वां बाब और उसकी आयात 25 ता 27 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम झूठी तवक्कुआत को मुस्तरद करना इसके बारे में सुनेंगे। तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो इलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदार काहिनों ने भी सच जान लिया है कि अलमसीह यही है? लेकिन उसे तो हम जानते हैं कि कहां का है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह कामिल था और उसके मोजज़ात हैरान कुन थे, उसके बावजूद बहुत से लोग उस पर ईमान लाने में सख्त रहे। उस वक्त के लोगों को मसीहा के बारे में मुख्तलिफ तवक्कुआत थीं। कुछ एक पुर इसरार आसमानी शख्सियत की तलाश में थे, दीगर एक सियासी रहनुमा के तौर पर मसीहा पर उम्मीद लगाए बैठे थे, और कुछ का ख्याल था कि बगैर पेशगी इल्म के मसीहा अचानक जाहिर हो जाएगा। ये तमाम तवक्कुआत अंबिया के नामुकम्मल फहम पर मबनी थीं। मसीहा की आमद ने कि वो कौन होगा, बहुत से तसव्वुरात को जड़ से उखाड़ फेंका। वो एक गरीब बढ़ई के तौर पर जिसकी परवरिश नासरत के गैर मुतासिर कुन गांव में हुई और इसराइल पर रोमी कब्जे को खत्म करने के लिए किसी अजाइम के बगैर आया। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़ात दिखाए, उसकी तालीमात ने दिलों में जगह बनाई और बहुत से आजिज उस पर ईमान लाए। महज उसकी मौजूदगी ने इत्माद, मकसद और वकार को जाहिर किया। क्या वो वाकया ही मसीहा हो सकता है? खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के लोगों की तरह हमारे लिए भी ये आसान है कि हम खुदा के बारे पहले से ही अपने तसव्वुरात बना लेते हैं कि खुदा कौन है, और जब हम उसकी पैरवी करने का इंतखाब करते हैं तो हमारी जिंदगियों को कैसे बदलना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगियां मसीह को देते हैं तो हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या हम उम्मीद करते हैं कि खुदा हमें कारोबार में बड़ी कामयाबी अता करेगा? क्या हमारे बच्चे खुदा से मोहब्बत और इतायत करेंगे? हमारे खानदानों और दोस्तों में मुकम्मल इत्तेहाद हो जाएगा? मादी वसाइल की फराहमी हमें आरामदेह जिंदगी गुजारने के काबिल बनाएगी, या क्या हम मुस्तरद किए जाने, दुखों और मौत की तवक्को करते हैं? हमें हमेशा अपनी तवक्कुआत को खुदा की मर्जी से हम आहंग करना चाहिए, ये जानते हुए कि उसका हतमी मंसूबा हमारी नजात के लिए है। कुछ यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता था। आज की अंजील मुकद्दस में मखसूस गुरोह का अकीदा था कि मसीह फौरन मंजर पर आएगा और कोई नहीं जान सकेगा कि वो कहां से आया है। उनका तबसरा, लेकिन इसे तो हम जानते हैं कि कहां का है, जैसा कि वो ज्यादा पुर इसरार या अचानक ज़ुहूर की तवक्को कर रहे थे, उनके ईमान ना लाने की अक्कासी करता है। अंबिया की इस गलत फहमी के नतीजे में उन्होंने यस्सु हकीकी मसीहा को मुस्तरद कर दिया।
इसी तरह हमारे लिए खुदा के बारे में कुछ तवक्कुआत रखना आसान है जो पूरी ना होने पर शक या उलझन का बायस बनती हैं। यह हमारी गलती है कि जब हम मसीह की पैरवी करने का इंतखाब करते हैं तो हम तवक्कुआत लगाते हैं कि क्या होना चाहिए। इस गलती का इलाज आसान है। अंजील मुकद्दस की तरफ रुजू करें और जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है उस पर यकीन करें। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि जरूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख सहे और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब हम मसीह की पैरवी करने का इंतखाब करते हैं तो क्या खुदावंद यीशु मसीह वादा करता है कि जिंदगी आसान, आरामदेह और सब हमें प्यार करेंगे? यकीनन नहीं। वो हमें बताता है कि हम भी वही अंजाम भुगतेंगे जिसका सामना उसने किया था। लेकिन अगर हम जिंदगी की सलीबों के जरिए साबित कदम रहे तो हम उसकी हतमी फतह में शरीक होंगे। मसीही होने के बारे में अपने किसी भी गलत तस्वर पर आज ही गौर करें। अंजील मुकद्दस को गले लगाने और मसीह के दुखों में शामिल होना मुश्किल है। कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारने, दूसरों के लिए अपनी जानें कुर्बान करने, बेलोस जिंदगी गुजारने, फ्यास होने, हर गुनाह से तौबा करने, मुसलसल दुआ करने और अटल अज़म के साथ मसीह की सलीब को गले लगाने की दावत पहले तो मुश्किल है। ऐसा करना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हम मसीही होने के बारे में अपनी गलत तवक्कुआत को मुस्तरद कर दें, ताकि मुकम्मल अंजील और उसके मुतालबात हमें चौंका न दें, बल्कि हमें मसीह के उस रास्ते पर चलने की तरगीब दें जो उसने हमारे लिए चुना है। हम दुआ मांगें। हमारे खुदावंद और मसीहा, बहुत से लोगों को जो मसीहा से तवक्कुआत थी, आपकी जिंदगी और मिशन उन पर पूरा नहीं उतरे। इसी तरह हम भी अक्सर आपसे ऐसी तवक्कुआत रखते हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ हैं। आपकी मर्जी को देखने और गले लगाने के लिए हमारे दिलो दिमाग को खोल दें, ताकि हम आपके साथ अपनी जान दे सकें, ताकि हम आपके जी उठने में शरीक हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।